गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 9th क्लास साइंस का पिछली क्लास में आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है आपके परमाणु की संरचना। क्या नाम है? परमाणु की संरचना। पिछले अध्याय में तो अपन ने बात की थी परमाणु की स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पिछले अध्याय में तो अपन ने क्या किया था इसके अंदर? सॉरी, गलत हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अध्याय नंबर 4। तो पिछले अध्याय में तो अपन ने क्या पढ़ा था इसके संदर्भ में कि परमाणु होता क्या है। आई बात समझ में? पिछले अध्याय में ये बात की थी अपन ने कि परमाणु होता क्या है। फिर अपन ने परमाणु के बारे में बात की। पहले अपन को ये पता नहीं था कि परमाणु क्या होता है, तो अलग अलग दार्शनिकों ने, जैसे अपन ने शुरुआत में 10 मिनट में आपको जोड़ने के लिए, इससे आप पिछले चैप्टर की बात करें तो परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन ने पिछले चैप्टर में ये शुरू किया था कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु के संदर्भ में अपन ने शुरू की थी। परमाणु होता क्या? आपके परमाणु के बारे में सबसे पहले दार्शनिकों ने बताया। था आपके परमाणु के बारे में। सबसे पहले हुए थे आपके महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। कौन थे आपके? महर्षि कणाद। फिर उसके बाद में आए थे आपके एक दार्शनिक और आए थे, पकुता कात्यायान। ठीक है। और उनके बाद में एक और दार्शनिक हुए थे जो आपके ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। तो इस प्रकार से अपन ने तीसरे आपके दार्शनिक हुए थे, महर्षि कणाद, पकुता कात्यायन और डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। ये आपके 3 दार्शनिकों के अंदर बात की। उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है? आपके परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है, जिसके अंदर क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है। महर्षि कणाद ने ये बताया, पकुता कात्यायन ने ये बताया, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने यही बताया। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने परमाणु के बारे में प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया, और उनका नाम क्या था? आपके जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन ने लगभग 18वीं सदी के अंदर 1801 के अंदर बताया था। आपके 1801 के अंदर बता दिया था। ठीक है। जॉन डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु के गुण भी बताए इन्होंने। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की कि परमाणु होता क्या है, पहले ये समझा। फिर अपन ने परमाणु के बाद में अपन ने तत्वों के बारे में बात की, तत्व क्या होते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने यौगिकों के बारे में बात की, फिर मिश्रण के बारे में बात की, है ना। और पदार्थ क्या होता है ये अपन ने दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया था। मैटर क्या होता है? पदार्थ किनसे मिलकर बना हुआ था? आपके अणु, परमाणु, आयन, ये सभी इन्हीं से क्या मिलकर बना हुआ था? आपके पदार्थ बने। तो पदार्थ के अंदर ये सारे पाए जा सकते हैं। तो ये अपन ने पिछले चैप्टर में बात की। तो परमाणु होता क्या है। फिर अपन ने पिछले चैप्टर में बात की अणु क्या होता है। फिर अणु को आगे बात समझ में, जैसे अणु की परमाणुकता क्या है। जैसे O2 है तो ये O2 की परमाणुकता क्या होगी? 2 परमाणुकता हो गई, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने बात की। परमाणुकता जितने उसके अंदर परमाणु जुड़कर उसकी संरचना बनाते हैं, स्थायित्व स्थान के अंदर, वो परमाणुकता हो गई। ये अपन ने पिछले अध्याय में बात की। अणु के बारे में, परमाणु के बारे में बात की, परमाणु क्या होता है। इसके बाद में अपन ने तत्वों के बारे में बात की, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये मैंने आपको लिखवाया भी है, 1 से लेकर 30 तक तो मैंने लिखवा दिया। मैंने कहा आप याद करें, आपके काम आने वाली चीज़ें। फिर इसके बाद में अपन ने परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात की कि परमाणुओं का क्या द्रव्यमान हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है ना। इसी प्रकार जैसे सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। ये परमाणु द्रव्यमान, ये अपन ने बात की पिछली क्लास में। अब इसके आगे अपन बात करें तो परमाणु के अंदर फिर अपन ने आणविक द्रव्यमान के संदर्भ में भी बात की। आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं। अभी तक अपन ने ये पता किया था कि परमाणु होता है ना, वास्तव में परमाणु पाया जाता है। ये अपन ने पिछले अध्याय में बात की। अब अपन क्या करेंगे, इस अध्याय में बात करेंगे कि परमाणु के संरचना कैसी होती है,
आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कुचालक है या चालक है, अर्धचालक है, क्या है पदार्थ है वो, है ना। तो पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि परमाणु होता है, ये अपन ने यहाँ तक बात की थी। तो अपन इस अध्याय में अपन बात करेंगे इसके अंदर कि परमाणु की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो तीसरे अध्याय में तो अपन ने बात कर ली कि परमाणु क्या हो सकता है आपके पाया जाता है, और वो परमाणु के बारे सिर्फ पाया जाता है, ये यहाँ तक अपन ने बात की। तो इस क्लास में अपन बात करेंगे अपन परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, और परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। इसके अलावा अपन इसके अंदर परमाणु के कुछ मॉडल दिए हुए हैं, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए क्या मॉडल दिए हुए हैं। जैसे आपने अपन बात करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे अपन इस अध्याय में, परमाणु मॉडल जिसमें परमाणु के अंदर एक कण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता भी है। इसके अलावा अपन और बात करेंगे थॉमसन के मॉडल के अलावा अपन बात करेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग, वैज्ञानिक हुए थे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ेंगे अपन, स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अलावा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ेंगे, नील्स बोर की परिकल्पना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। जो आप छोटी क्लास में वैसे पढ़े हैं वो थोड़ी बहुत अब इसमें अपन डिटेल से बात करें। इसके अलावा जेम्स चैडविक ने भी न्यूट्रॉन की खोज की है, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। इसके अलावा एक वैज्ञानिक हुए थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो अपन थॉमसन का परमाणु मॉडल भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, नील्स बोर की परिकल्पना, जेम्स चैडविक की और गोल्डस्टीन ने परमाणु की खोज किस प्रकार से की, इन सब के बारे में अपन इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो अपन ये समझा अभी तक कि अपन ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा और इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। अगर आपको दूसरे से तीसरा चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप फोर्थ चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले तीसरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो सीधी परमाणु की संरचना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है, इसकी खोज कैसे हुई है, रासायनिक संगठन के नियम क्या हैं, है ना, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोल संकल्पना क्या होती है, जो अपन ने 2 क्लास लेकर अच्छे से पढ़ी है, मोल संकल्पना, है ना। मोल संकल्पना क्या होती है, मोलर मास क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, जो अपन ने पूरी डिटेल से बात की अवोगाद्रो संख्या के अंदर, है ना। मोल संकल्पना के अंदर पूरे 2 सूत्र पढ़े थे मोल संकल्पना से संबंध में। अवोगाद्रो संख्या के अंदर अपन ने बात की कि 6.022 × 10⁻23 ये आपके अवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है। और मोल संकल्पना की भी बात की अपन ने, मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट के अंदर कि 2 सूत्र होते हैं आपके, n = स्मॉल m/कैपिटल M। ये एक तो होता है मोल इंटू मोल बराबर m/m, और दूसरा अपन ने बात की n बराबर होता है आपके n/n0, जहाँ पे n तो क्या है मोल, ये n है आपके दिए गए पार्टिकल, ये आपके n है अवोगाद्रो संख्या, ये m है आपके दिया गया द्रव्यमान, ये आपके मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो ये 2 सूत्रों के बारे में बात की मोल संकल्पना के अंदर। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है वो बात करते हैं। ये तो अपन ने पिछले चैप्टर में बात की अवोगाद्रो संख्या, मोल संकल्पना के बारे में। अब ये इस चैप्टर में कैसे काम आने वाली चीज़ें हैं आपके आणविक द्रव्यमान, है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। सीधी सी बात है, परमाणु की संरचना के अंदर अपन बात करें तो परमाणु संरचना किस प्रकार से आपके इससे जुड़ी हुई है। तो पिछले अध्याय में अपन ने किसके बारे में बात की, पदार्थ, परमाणु, अणु। पदार्थ किससे मिलकर बने हुए होते हैं, परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बने, ये अपन ने पिछले क्लास में बात की। अब विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण है। जैसे कोई पदार्थ स्थायी है तो वो उसके अंदर जुड़े हुए परमाणु हैं। जैसे अपन है तो अपन अपना शरीर किससे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो वो कोशिकाएं किस प्रकार से आपके कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो कोशिकाएं जुड़ी किस प्रत्येक पार्ट, जैसे अपने शरीर में खूब सारे तंत्र कार्य करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र है। ये सारे तंत्र मिलकर अपने शरीर को एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूरी संरचना को कार्य करते हैं। जैसे हृदय तंत्र है उसका अलग कार्य है परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र है उसका अलग कार्य है, श्वसन तंत्र है उसका अलग कार्य है, पाचन तंत्र है उनका अलग कार्य है। तो इसी प्रकार से परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं, खूब सारे पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से। तो पिछले अध्याय में अपन ने ये पढ़ा था
कि क्या होता है कि पदार्थों का अस्तित्व किससे होता है, परमाणुओं से होता है। ये अपन ने पिछले अध्याय में बात की। अब यह प्रश्न यहाँ पे ये इस प्रकार से है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, कि मतलब जो सभी तत्व हैं, जैसे अपन ने बात की कि प्रकृति में आपके लगभग अपने आवर्त सारणी में 118 तत्वों के अंदर हैं, 118 तत्व हैं। तो ये सभी तत्वों की संरचना क्या है, लगभग सभी की अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो अपन कहते हैं कि परमाणु पदार्थ परमाणु से बने हैं, तो सबकी संरचना अलग अलग क्यों है। तो क्या है, इस चैप्टर में अपन बात करें तो आपके दो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि जैसे पहला है आपके किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों है, से भिन्न मतलब अलग क्यों है, भिन्न क्यों होता है। इसके अलावा एक और है, जैसे अपन बात करें तो क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। ये तो अपन ने डाल्टन ने बताया कि परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं। तो ये अपन ने डाल्टन ने अपन को बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है ना। अगर अपन परमाणु के अंदर के आंतरिक संरचना की बात करें तो परमाणु कणों से मॉडलों से अपन पढ़ेंगे कि थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और इसके अलावा आपके नील्स बोर का मॉडल, ये अपन पढ़ेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे थॉमसन कहो चाहे थॉमसन इंग्लिश में थॉमसन और हिंदी में थॉमसन। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जे थॉमसन। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित कण होता है जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। इसके अलावा थॉमसन के अलावा एक और वैज्ञानिक हुए थे गोल्डस्टीन। इन्होंने एक और परमाणु की कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित कण होता है जिसको इन्होंने प्रोटॉन कहा। और एक और वैज्ञानिक हुए थे जेम्स चैडविक। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर एक उदासीन कण होता है जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इन तीनों कणों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, आपके परमाणु होता है। तो परमाणु के अंदर ये तीनों कण पाए जाते हैं। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव दिए, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी तक तो अपन को पता था कि ये परमाणु ये इस प्रकार से होता है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर क्या आवेश होता है, इसके बारे में अपन को कुछ पता नहीं था, है ना, कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय तक इन कणों की खोज नहीं हो रखी थी। पर डाल्टन का मॉडल तो 1800 ईस्वी में दिया था और इन कणों की खोज लगभग 19वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है ना। लगभग 1901 के लगभग हुई थी इन कणों की। तो अपन को पता नहीं था कि परमाणु पर क्या आवेश होता है। यही बात समझ थी, परमाणु के ऊपर क्या स्थायित्व है या नहीं है, इसके बारे में अपन को कोई जानकारी नहीं थी। तो ये दो प्रश्न उठते हैं इस चैप्टर के अंदर। अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि परमाणु कि सभी तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं और परमाणु के ऊपर आवेश क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में अपन बात करें। तो परमाणु अविभाज्य न होने के संकेत तो विद्युत प्रकार अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। अब अपन बात करें कि परमाणु के ऊपर आवेशित कण क्या हो सकता है, कि परमाणु के ऊपर आवेश किस प्रकार का हो सकता है। जैसे 1886 में गोल्डस्टीन ने कहा कि परमाणु पर के अंदर प्रोटॉन होता है। इसके अलावा एक और होता है वैज्ञानिक जिन्होंने थॉमसन ने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। तो सबसे पहले अपन बात करें कि परमाणु के अंदर परमाणु विभाज्य कण है या अविभाज्य कण, इसका पता लगाने के लिए 19वीं सदी में परमाणु को अविभाज्य कण नहीं होकर उसके अंदर कम से कम अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका पता किसने लगाया था, आपके 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में पता लगाया गया कि
परमाणु में क्या होता है आपके, परमाणु में अपरमाणुक कण, अपरमाणुक कण पाए जाते हैं। कण मतलब इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। अभी बात इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया था? इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता आपके जे वैज्ञानिक हुए थे, जे थॉमसन। वैज्ञानिक हुए थे जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने बताया आपके 1886 में एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था आपके ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन ने बताया कि एक विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने, गोल्डस्टीन ने क्या की? विकिरण की खोज की, ठीक है, विकिरण की खोज की, जिसका नाम उन्होंने क्या था? विकिरण का नाम दिया उन्होंने कैनाल रे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपके 1 नंबर का इम्पोर्टेंट, कि कैनाल रे की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक हुए थे गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज की। ठीक है, कैनाल रे की खोज की थी। और ये किरणें क्या होती? धनावेशित विकिरण थी, और जिसका अंततः अपरमाणु कणों से खोज हुई। और उन्होंने कहा कि आवेश क्या होता है परमाणु के ऊपर? आवेश क्या होता है? बराबर होता है। आवेश बराबर होता है इसके ऊपर। और इस प्रकार से उन्होंने कहा इनका द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। तो इनसे अपन को क्या पता चलता है? परमाणु के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में बात कर रहे हैं कि पदार्थों में आवेशित कण। अपन पढ़ रहे हैं पदार्थों में आवेशित कण। तो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक हुए थे जे थॉमसन, जिन्होंने किसकी खोज की? आपके इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर एक अपरमाणु कण होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। फिर आपके 1886 में गोल्डस्टीन ने एक विकिरण की खोज की, कैनाल रे। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? आपके कैनाल रे नामक विकिरण की खोज की, कैनाल रे नामक विकिरण की खोज की। आगे बात से 19वीं शताब्दी में तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनाल रे नामक एक विकिरण की खोज की। तो इस विकिरण से उन्होंने पता लगाया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? और भी धनावेशित कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परमाणु के अंदर धनावेशित कण होता है। और इस धनावेशित कण के द्वारा उन्होंने कहा कि इनके ऊपर आवेश तो क्या रहता है? परमाणु के अंदर, परमाणु में आवेश बराबर, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है उतना ही विकिरण से निकलने वाले कण के अंदर क्या होता है? आवेश होता है। आवेश बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब बाहर की बात करें अपन तो द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा
द्रव्यमान क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है इसका, किसका, जो परमाणु के अंदर दूसरा कण है, विकिरण से निकलने वाला कण है, उस कण को नाम तो उन्होंने प्रोटॉन दिया था, तो उस कण का इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुणा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि उसका भार क्या है, और उस कण का नाम क्या दिया इन्होंने, प्रोटॉन नाम दिया। तो परमाणु के अंदर दो प्रकार के कणों की बारे में बात हुई है। पहला तो ये माना गया कि तो आवेश क्या है, दोनों के अंदर लगभग बराबर होता है। परमाणु में आवेश तो बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा परमाणु प्रोटॉन का क्या होता है, 2000 गुना ज़्यादा होता है। आई बात समझ में। और परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, और आवेश क्या होता है, संतुलित करते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, दो कण हो गए, तो परमाणु के अंदर दो कणों की खोज हो गई उस समय, परमाणु में दो कणों की खोज हो गई। इसके अलावा एक और भी कण होता है, उसको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दूसरा है प्रोटॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आवेश तो क्या हो गया, संतुलित अवस्था में, आवेश तो संतुलित होता है, आवेश तो संतुलित होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का। लेकिन आवेश तो संतुलित होता है इसके ऊपर, और प्रोटॉन के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन तो होता है वो, जैसे ये प्रोटॉन, यह परमाणु है, तो प्रोटॉन तो इसके भीतरी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर तो होता है आपके प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं। यही बात में ई से दर्शाते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में, और प्रोटॉन है जो क्या होता है आपके आंतरिक भाग में, भीतरी भाग में पाया जाता है। अब ये किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। ये इनकी क्या होती है, गति कैसी होती है। अपन परमाणु के अंदर आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश के अंदर क्या होता है, आपके परमाणु के आवेश की बात करें तो आवेश क्या होता है, बराबर होता है। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक हुए थे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज की, और 1886 में गोल्डस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कैनाल रे नामक विकिरण की खोज की, और विकिरण से कणों का खोज की। उस कण का नाम था आपके प्रोटॉन नाम दिया। तो इनके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आवेश तो लगभग दोनों के अंदर क्या होता है, संतुलित मात्रा में पाया जाता है। लेकिन उनका द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना होता है आपके, 2000 गुना अधिक होता है। किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है आपके, 2000 गुना ज़्यादा है। तो 2000 गुना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है वो, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। अगली बात समझ में, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 2000 गुना अधिक है, ये अपन ने बात कर ली। ठीक है। तो पदार्थ के आवेशित कण, तो आवेशित की बात करें अपन, तो पदार्थ में आवेशित कण कौन से हो सकते हैं आपके, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अपन ने बात की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो दो बातें अपन ने की है। पहले तो अपन ने कहा कि परमाणु के अंदर अविभाज्य कण है या नहीं है, इसके अंदर सभी तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में। और परमाणु की संरचना के बारे में अपन क्या करेंगे, आगे बात करेंगे कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में, कि परमाणु की संरचना आपके किस प्रकार की होती है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में अपन 2-3 प्रकार के मॉडल पढ़ेंगे, जिसके अंदर कि परमाणु की संरचना कैसी हो सकती है। परमाणु की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा अपन थॉमसन के अलावा अपन पढ़ेंगे आपके रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र का प्रयोग, स्वर्ण की एक पतली पन्नी ली थी उन्होंने, और उसके ऊपर कणों की बौछार, अल्फा कणों की बौछार की। और वो अल्फा कण क्या हो गए आपके, अल्फा कणों की बौछार करने से ज़्यादातर कण तो क्या हो गए, वापस लौट गए, सीधे निकल गए। लेकिन एक कण ऐसा था जो क्या हुआ, लौट कर वापस अपने 180 डिग्री के कोण पर आ गया। ये अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। नील्स बोर ने परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो इनके थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की, उन्होंने थॉमसन का परमाणु मॉडल बताया उन्होंने कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जो बीज लगे हुए होते हैं उसके अंदर
ठीक है ना। तो वो तो इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी गुद्दे वाला भाग है वो उसके अंदर धनावेशित भाग है। तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल में बताया। तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे, परमाणु के जो थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इनके बारे में। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे कि परमाणु की आवेशित कण किस कौन कौन से हो सकते हैं। तो आवेशित कणों के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। जो आवेशित इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। कैनाल रे की खोज की थी। ये भी आ सकता है कि कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो कैनाल रे की खोज आपके किसने की थी, आपके कैनाल रे की खोज की आपके गोल्डस्टीन ने की। अगली बात में ये अपन ने बात की थी, कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये अपन ने बात की, ठीक है। और कैनाल रे के द्वारा एक कण खोज किया, प्रोटॉन। एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान का अनुपात क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 2000 गुना अधिक भारी होता है, ये अपन ने बात की। और परमाणु के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके संदर्भ में अपन ने बात की है। तो आज की क्लास में अपन इतनी बात करेंगे। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल क्या है और किस प्रकार से है। तो इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आपको, ठीक है। तो आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे परमाणु के संदर्भ में कि परमाणु किस प्रकार से होता है, परमाणु के अंदर थॉमसन ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, नील्स बोर ने क्या बताया, ठीक है। ओके, धन्यवाद आप सभी को, गुड लक।